सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। सो विद दिस नोट चलो शुरुआत करते हैं एक नए दिन के साथ में। करेंगे कुछ टारगेट्स को असाइन, फिर उनको कंप्लीट, और बाद में मैं करूँगी आपसे बात कि मेरा क्या कंप्लीट हो पाया और क्या कंप्लीट नहीं हो पाया। आप भी क्या करो, अपने टारगेट्स को फटाफट से असाइन कर लो। अब मिलूंगी मैं आपको अपने पहले टारगेट को पूरा करने के बाद। सो गुड लक एवरीवन। सो आप में से किसी ने कमेंट करा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ना हे बडी के नाम से अकाउंट है। तो आपका शायद कमेंट था कि मुझे मैगज़ीन को कंटिन्यू करना चाहिए, जो मैंने अप्रैल मंथ की विज़न आईएएस की मैगज़ीन स्टार्ट करी थी। तो एक्चुअली मैंने उसको स्टॉप इसलिए कर लिया ना, एक तो उसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है, एंड दूसरा कोई मुझे रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसके लिए बना रही हूँ। सो उसकी वजह से मैंने उसको स्टॉप कर दिया। बट येस, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं हम करंट का भी ऐसे करें तो बता दो मुझे, सो दैट कि एक पर्टिकुलर डे रख लें कि इस दिन हमें करंट का ही करना है, बाकी चीज़ें हमें नहीं करनी है। और आप सबके लिए मैं एंशियंट हिस्ट्री के नोट्स बना रही हूँ। देखो उसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत जगह से जो है वो रिसर्च करके कोशिश कर रही हूँ कि बहुत अच्छे जो है वो नोट्स बन पाएँ। लेकिन गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता यार कि सिर्फ यही पढ़ लो यही सब कुछ आ जाएगा। वो तो हमें बाद में पता चलेगा ना, जब हम लोग PYQs को करेंगे। सो तब की तब देखी जाएगी। ऑल्सो लक्ष्मीकांत का भी जो है वो चल रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी भी जो है वो 6th की आज ख़त्म हो चुकी है। मुझे ना एडवाइस करो, देखो आप मुझे बताओ कि यस दीदी हम ना 25 को टारगेट कर रहे हो, मुझे बताओ आपकी सो तैयारी का लेवल फाइनली क्या जो है। मेरा रिकॉर्डिंग वाला टास्क होता था वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने लक्ष्मीकांत के वाले नोट्स बनाए, उसको रिकॉर्ड कर दिया। राइट, उसका पीडीएफ बना के आज मैंने रिकॉर्ड करा है। ऐसे यार वो प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है ना, तो मुझे डर भी रहता है कि नोट्स खराब ना हो जाए। और कहीं उन्होंने तो मुझसे पूछ भी लिया है कि मैंने ग्लव्स क्यों पहने इतनी गर्मी में। सो वो रीज़न यही था कि मुझे ना उनको ख़राब नहीं करना था। एज आई एज आई टोल्ड कि ख़राब हो जाएंगे, बताया था मैंने क्यों। सो मुझे उनको ख़राब नहीं करना था। तो फिर मैंने आज एक नया तरीका सोचा कि वाई नॉट टू क्रिएट द पीडीएफ और मैं उसको पढ़ा के देखूँ। देखो पढ़ना ही तो मेन पर्पस है ना, लिखे हुए तो नोट्स भी आपको मतलब चाहे वो पीडीएफ की फॉर्म में ले लो, वहाँ पे लिखे हुए नोट्स मिल रहे हैं, चाहे मैं टेबल पे रख के पढ़ाऊँ तो वो नोट्स ही मिल रहे हैं। सो वो मेरा हो चुका है, जाके आप आज लक्ष्मीकांत की वीडियोज़ को देख लेना, ठीक है। और एक और चीज़, अच्छा मुझे बताओ कितना आपका जो सिलेबस है ना वो अब तक पूरा हो चुका है, कैसी आप सबकी तैयारी चल रही है। तो कोई अपडेट दे दिया करो थोड़ा सा कि आज के हमारे ये टारगेट्स थे हमने पूरे कर लिए हैं, ये कुछ हमने असाइन करा था। तो कुछ अपडेट्स आप प्लीज़ मुझे भी दे दिया करो ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग भी पढ़े हो मेरे साथ साथ, ठीक है। एंड कल मुझे पता है मैं बहुत रूड हो गई थी और वो जवाब देना शायद कहीं ना कहीं बनता था। बाकी तो किस्मत की बात है, देखो कुछ बनना ना बनना किस्मत की बात भी है, कुछ मेहनत भी है। मेहनत तो अपने एंड से तो मैं कर ही रही हूँ, बाकी देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। और कल मुझे गुस्सा इसीलिए आ गया ना, देखो यार सारा दिन मैं दिन रात यहाँ पे, मतलब अभी की बात नहीं है, जब मैं कोचिंग भी ले रही थी तब भी मैंने पूरी शिद्दत से मेहनत करी थी। बहुत सारी रातें जाग के निकाली हैं। कई बार तो इतनी फ्रस्ट्रेशन होती थी, रोना भी आता था उस उस चीज़ से, जो वो ट्रैप है उससे कहीं ना कहीं निकल के आना। हर चीज़ हुई है। तो अगर मैं उस टाइम पे कभी ब्लॉगिंग शुरू करती ना तो शायद तब बोल भी देते कि पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ठीक है, ये सब कुछ बंद कर दो, ठीक है, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, ये सब कुछ बंद बंद करके अपना पढ़ लो। अब मैंने ऑलरेडी 3 साल दे दिए हैं, अब उस उस ट्रॉमा से, उस ट्रैप से, हर एक चीज़ से अब निकलने की बारी आई थी। सो मैंने सोचा कि जो चीज़ें मुझे आती हैं तो मैं उसको शेयर ही क्यों ना, मतलब शेयर क्यों ना करूँ किसी के साथ में। सही बोला मैंने, गलत बोला? मतलब कि आई शुड शेयर, मुझे उन सबको शेयर करना चाहिए कि एटलीस्ट जो मुझे आता है। अब लक्ष्मीकांत पे अच्छा होल्ड है तो वो मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं आपको करवाऊँ, कोशिश कर रही हूँ, एंशियंट के नोट्स बनाऊँ, उनको बनाती हूँ, कर रही हूँ, सब कुछ आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। बाकी देखते हैं किस्मत कहाँ लेके जाएगी। ज़िंदगी का किसी का पल का भरोसा नहीं होता। सो आई जस्ट वॉन्ट टू डू सम कॉन्ट्रीब्यूशन इस वर्ल्ड में, चाहे वो 1% ही हो, चाहे 1% से कम ही ना हो, किसी एक बच्चे की भी हेल्प हो। सो दैट्स माई मेन मोटिव कि दैट इफ समडे आई विल डाई, so people will still remember me. So that's my fundamental objective behind all of these. So और एक और चीज़ है, मुझे ना सच्ची में पता नहीं आप सबको क्यों लगता होगा कि ब्लॉग्स ना मेरा टाइम वेस्ट करते हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑनेस्टली टेलिंग टू यू पीपल कि मुझे नहीं लगता ये मेरा टाइम वेस्ट करते हैं। क्योंकि मुझे ये होता है अगर मुझे ब्लॉग बनाना है तो डेफिनेटली मुझे वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी तो ब्लॉग बनेगा ना। वो हवा में उड़ के चीज़ें यहाँ पे प्रकट नहीं होने वाली हैं, ठीक है, कहीं से आके। कोई जादू की कोई पेंसिल वगैरह मेरे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है कि मैंने ड्रॉ करा और सब कुछ बन गया, या कोई डोरेमोन वगैरह गैजेट्स दे दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास, है ना। तो रियलिटी हम में जी रहे हैं।
तो उन सब चीज़ों के लिए मुझे उठना पड़ता है, मैं बीमार हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मुझे कैसे भी करके जो वो टारगेट्स हैं वो पूरे करने हैं। और जब वो मैं पूरे कर रही हूँ तो ब्लॉग मेरा टाइम कहाँ से वेस्ट करने लग गए, ठीक है। अभी 2 मिनट मैंने आराम करा, कब की कंटिन्यूसली मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो मेरी हालत भी यहाँ पे क्या हो रही है। तो अभी अगर मैं 2 मिनट उठा के बोलने लगी तो इसका मतलब है मैं टाइम वेस्ट करूँ। अरे मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैं बहुत कम फ़ोन का यूज़ करती हूँ, बहुत कम। मतलब जैसे अब मेरा रात को सब कुछ हो गया ना, उसके बाद कभी फ़ोन उठा लिया, कुछ देख लिया, अदरवाइज़ मैं फ़ोन का इतना इस्तेमाल ही नहीं करती। सारा दिन तो मेरा यहाँ पे निकल जाता है, ठीक है। अब देखो जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ, एंड में मुझे क्या करना है, कम से कम 10-15 मिनट तो लगते ही हैं ना इसको इकट्ठा करने में। अगर अब आप ये भी बोलोगे उन 10-15 मिनट को भी खर्च मत करो और वो भी सिर्फ पढ़ाई में लगाओ, तो इतना नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बैठ के 16-16 घंटे पढ़ती रहूँ, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुश्किल से 8-9-10 घंटे तो लग ही जाते हैं यार। मतलब उसमें भी खाना वाना हो गया, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, आपसे ऐसे बात होगी, कुछ एडिटिंग वेडिटिंग होगी, तो ये सब कुछ होता रहता है। और नींद के मामले में आई एम वेरी मच स्ट्रिक्ट। मैं अपनी नींद के साथ में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। एंड दूसरी चीज़, मेरी हेल्थ क्यों डाउन है, तो उसका सिर्फ रीज़न ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ठीक है, और भी कुछ फैक्टर्स हैं। तो मैं खाती पीती हूँ, ठीक है, सब कुछ खाती हूँ मैं, बट कोई कमेंट था उसी का रिप्लाई करा मैंने, नहीं और कुछ भी नहीं, ठीक है। कुछ सीरियस मत लिया ना। और जो लोग इतना सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, है ना, आज मैंने एक कमेंट देखा था कि लगे रहो, बनाते रहो ब्लॉग्स, ऐसे ही कुछ कुछ कमेंट्स हैं। एंड जैसे किसने बोला कि हाँ ये आंसर देना बनता है, सो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल यार, यू पीपल आर शोइंग मी द पॉजिटिविटी, है ना। सो आप लोग मुझे जो दे रहे हो, आई एम ट्राइंग टू गिव द सेम। जितना मेरे एंड से हो पाएगा ना, उतना आई विल हेल्प यू पीपल। और ये सच्ची बताऊँ, ये ब्लॉग्स की वजह से ना मेरा मतलब मेंटल कंडीशन इतनी सही हो रही है कि मुझे ना कुछ बर्डन नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है मैं बस हर वक्त कुछ ना कुछ कर रही हूँ, कुछ ना कुछ कर रही हूँ, मतलब बेकार नहीं, कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं आपके लिए नोट्स बना रही हूँ तो वहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है, और कहीं ना कहीं मेरी भी रिविजन हो रही है, ठीक है। तो मेरा बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं है। यहाँ पे ना ये सवाल आ सकता है कि आप सारा दिन यूट्यूब के लिए काम कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो यार देखो, यूट्यूब के लिए क्या कर रही हूँ, कुछ अलग से कर रही हूँ क्या बुक्स के बिना? नहीं कर रही ना मैं क्या कर रही हूँ, लक्ष्मीकांत के नोट्स बना रही हूँ, तो मेरी भी तो रिविजन हो रही है यार, वो भी तो सोच लो। एंशियंट के नोट्स बना रही हूँ, अरे यार मेरी भी तो रिविजन हो रही है ना, सब कुछ मेरा मेरा भी तो वहाँ पे बेनिफिट है कि मेरी रिविजन हो रही है। अलग से मैं उसको बंद जगह बैठ के रिवाइज करूँ, तो वो मेरे हिसाब से कोई इफेक्टिव रिविजन नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप में ना इंसान आंखों के आगे से निकाल देता है कि चल हो गया, वो रिविजन नहीं होती, ठीक है। सो मेरी भी तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें और स्टोर होती जा रही हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी स्ट्रांग होती जाती है, फोटोग्राफिक मेमोरी और इन्हांस होती जा रही है। तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं वीडियोस बना रही हूँ तो मेरी पढ़ाई है, और इसमें दुगना एफर्ट मेरा लग रहा है यहाँ पे, सर मैं आप लोगों की भी हेल्प कर पाऊँ। और किसने मुझे कहा था कि मैं कौन कौन से बुक्स पढ़ती हूँ, मैं उसकी वीडियो बनाऊँ, तो कोई बात नहीं, सॉरी मैं आपका नाम भूल गई, मैं डेफिनेटली बना दूँगी, आप टेंशन मत लो। और भी किसी का कुछ क्वेश्चन है, कोई क्यूरी होती है ना, मुझे बताया करो। और अगर 2025 को टारगेट कर रहे हो तो यार ना तैयार हो जाओ, देखो पेपर है 25 मई को, 2025 में 25 मई को ही पेपर है, तो तैयार हो जाओ एकदम से। ऑल द बेस्ट, अपना पूरा करेंगे, बाकी किस्मत का खेल है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। अभी 6 मिनट से ऊपर वीडियो हो चुकी है, आप बोलोगे क्या अमन, आई रेंडमली स्पीक, ट्रस्ट मी, आई रेंडमली स्पीक। तो चलो देखो, खुश रहो, खुश भी नहीं हो पाते ना खुद को बोलो आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं सुपर हैप्पी। फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी से, ठीक है। अभी मेरा एक पहले ऐसा होता था कि दूसरों से कंपैरिजन करना, अरे यार उसका हो गया, उसका फर्स्ट में भी हो गया, किसी के पास तो रिसोर्सेज भी नहीं होते, तब भी वो लोग कर लेते हैं। मेरे पास चलो रिसोर्सेज दे दी है, इतनी किस्मत जो है उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे चीज़ें मिल गई हैं, तब भी मुझसे नहीं हो पा रहा। तो ऐसे कंपैरिजन में मैं लगी रहती थी, ठीक है, कि शायद मैंने पढ़ाई नहीं करी होगी, ये वो नहीं। तो खुद को ही नेगेटिव जो टॉक करना, सेल्फ टॉक कभी नेगेटिव मत करना, पॉजिटिव करो। आपका दिन बेकार भी गया ना, तब भी बोला यार यू आर द बेस्ट पर्सन, you are an awesome, awesome persona, awesome personality, wow what a wonderful person you are। खुद को बोलो, मिरर में खड़े होकर सेल्फ टॉक करो, खुद को बोलो यार क्या बात है, आज तो क्या ही कर डाला, मतलब वाओ, जस्ट वाओ, अप्रिशिएट योर सेल्फ। अगर आप चाहते हो ना दुनिया आपको ट्रीट करे जैसा आपको ट्रीट, अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपको ऐसे ट्रीट करे, तो पहले खुद को वैसा ट्रीट करने की कोशिश करो। सो लव योर सेल्फ, ठीक है, सबसे पहले खुद को लव करो, खुद की केयर करो, एंड दैट्स ऑल। किसी ने मुझे एक बार कहा भी था, खुद को इतना इंपॉर्टेंट क्यों समझती हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, आप अब मर जाओ। अरे आई लिटरली डोंट केयर, किसी को फर्क पड़े ना पड़े, मुझे पड़ता है, ठीक है। जब व्हेन आई विल डाई, मेरे साथ मेरी कहानी खत्म हो जाएगी, दैट्स ऑल। बट जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक तो आई शुड लव माई सेल्फ ना।
आई लव एवरीथिंग अबाउट मी। सेम चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, खुद की हर एक चीज़ को जो है ना वो बोलो। अगर मान लो कुछ लोग कहते हैं दैट, चलो इस चीज़ को छोड़ो, बाद में बताऊँगी कभी, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं, यू नो, बॉडी शेमिंग लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ मैं सुक्योर हूँ, आई लिटरली डू नॉट केयर, आई एम यूनिक। हर कोई यूनिक होता है, ठीक है, हर कोई यूनिक है, चाहे वो ट्विंस भी हो ना, तब भी आप में कहीं ना कहीं 1% तो यूनिकनेस देखने को मिलती है। जस्ट लव योर सेल्फ, यही मेरा मैसेज था और मैं बहुत बोल गई। आई एम सुपर डुपर हैप्पी बिकॉज मेरे टास्क पूरे हो चुके हैं। और जब जिस दिन मुझे होता है ना कि यार टाइम से मेरा काम खत्म हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, उस दिन आई फील अलग तरह की खुशी। सो थैंक यू मेरा इतना लेक्चर सुनने के लिए। ज़रूर बताना कि यस हमने इतना लेक्चर सुना और आप बोर नहीं हुए। और चलो फिर मिलती हूँ मैं अब आपको अपने नेक्स्ट अपडेट जो है वो टारगेट्स की देती हूँ। एंड इससे पहले बता दूँ, मैंने पेपर अपना पढ़ लिया था न्यूज़पेपर का, शायद मैंने बता भी दिया है ये आपको। और एक ना अब सर के 2 करंट की वीडियोस आने लगी हैं आज से, तो मैंने एक वीडियो को ऑलरेडी कर लिया है। जो सुबह वाली वीडियो थी वो मैंने सुबह ही कर ली थी। उसमें जैसे एक स्नेक के बारे में बात की गई है, तो वो चीज़ें मैं आपको बता दूँगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। सो नॉर्ड स्ट्रीम के बारे में था। सो ये मैं आपको बता दूंगी जब मैं करंट का करूँगी। और एक और चीज़, मैंने ग्रुप बनाया है, ठीक है, आज अमनीफाई नोट्स के नाम से। सो अगर यहाँ पे मुझसे पॉसिबल नहीं हो पाया करेगा टॉपिक बताना, तो मैं वहाँ पे लिख के आपको सारे टॉपिक्स बता दिया करूँगी। सो बी रेडी। चलो मिलूंगी अब मैं आपको अपने अगले टारगेट को पूरा करने के बाद। थैंक यू एवरीवन। एंड थैंक यू टू दैट पर्सन जिनको लगता है आई लुक लाइक अ वैम्पायर। सो थैंक यू सो सो वेरी मच। और देखो मैं बताने में भूल गई कि मैंने क्या क्या करा, वो तो मैं आपको बताती रहती हूँ ना कि मैंने क्या क्या करा, वीडियो भी देख रहे हो। सो मैंने एक वॉइस ओवर ही करा है। और क्या बात करनी थी मुझे आपसे, मैं एकदम से भूल गई। यस, ये बात करनी थी मुझे कि मैंने कम्युनिफाई नोट्स के नाम से ग्रुप बनाया है। सो मैंने उसमें सेक्शंस बना दिए हैं, पॉलिटी, एंशिएंट हिस्ट्री, करंट। सो आज मैं यहाँ पे करंट के टॉपिक्स मुझे लगता नहीं बता पाऊँगी क्योंकि बिल्कुल कम ही जो है वो रहा है। सो मैं क्या करूँगी, आज से नहीं करती यार, कल से करते हैं सिस्टम को स्टार्ट, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्दी अपने करंट को कवर कर लो। और उस ग्रुप में पहले आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो, उसमें ऑलरेडी आई गेस 18-19 लोग हैं। सो उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैंने ग्रुप का लिंक जो है वो पोस्ट करा हुआ है, अगर आपको नहीं पता मुझे बताना, उसको ज्वाइन करना। वहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे और सब कुछ मिलेगा। और कुछ आज बात ही नहीं हो पाई है, बात क्या नहीं हो पाई, मैंने इतनी बड़ी वीडियो तो आगे लगा दी है ना बात करके। तो चलो इसी के साथ में यही बोल के जाना चाहूँगी, देखो ऑल दी वेरी बेस्ट। और मुझे बताओ हम कैसे और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, मतलब और मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। मैं अपना 101% दे रही हूँ गाइस। तो चलो गुड लक एवरीवन, देखते हैं आगे क्या होता है। आज के ब्लॉग को बंद करते हैं यहीं पे, और मैं मिलूंगी आपको कल नए दिन के साथ में। सो बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।